Good morning, dear students. Today we are going to study the second chapter of the prose. In this chapter, there are two parts. The first part, the blind gleaning, listen to sound without hearing it. यानी जो इसमें एक जो कैरेक्टर है, ए ब्लाइंड ग्लेनिंग, जो बिना सुने ही किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से किसी भी बात को महसूस कर रहे हैं। जब हम लोग इसको अध्ययन करेंगे तो हर चीज़ क्लियर होगी। द साउंड ऑफ म्यूजिक कंपोज्ड बाय डिबोरा काउले। सो लेट्स स्टार्ट। Rush our crowds jostle for position on the underground train platform. रस रस में कुचलते हुए आवर्स क्राउड्स, आवर्स में घंटों, क्राउड्स मतलब भीड़, चास्टल मतलब वही धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी किसी तरह से धक्का मुक्की करते हुए जो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक पहुँचती हैं। एट अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. A slight girl यानी पतली, और स्लाइट मतलब पतली होता है, स्लाइट और छोटी कद वाली, यानी स्लाइट गर्ल, वही इवलेन ग्लेनी की बात हो रही है। लुकिंग यंगर, देखने में क्या बहुत जवान लग रही है। देन हर 17 ईयर्स, यानी वो 17 वर्ष के हैं, लेकिन देखने में 17 वर्ष से भी क्या लग रही है, कम लग रही है। वही नर्वस, क्या है वो नर्वस है, थोड़ा उदास है। येट, फिर भी एक्साइटेड, लेकिन उत्सुक भी है। एक्साइटेड यानी उत्सुक भी थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी जैसे जैसे ट्रेन आने की वाइब्रेशन उनको महसूस हो रहा था, वो उतना ही क्या थी, उत्सुक भी थी और क्या थी, नर्वस भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। इट वॉज द इट वॉज हर फर्स्ट डे, यानी उनका पहला दिन था द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी लंदन में जो रॉयल एकेडमिक जो म्यूजिक के लिए प्रसिद्ध था, उसमें उनका पहला दिन था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. एंड daunting means frightened, यानी डरी हुई थी। इनफ, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर, यानी जो अदर जो टीनेजर थे, जो उनके एज के और जो लोग थे। टीनेजर मतलब होता है यानी जो 15 से 19 साल के बीच में जो एज होती है, उन्हीं को टीनेजर कहा जाता है। टीनेजर फ्रीज फ्रॉम अ स्कॉटिक फार्म। स्कॉटिक फार्म मतलब दैट्स हु बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड, और रूरल एरिया। जो स्कॉटलैंड जो एक कंट्री है, जो वहाँ से जो बिलोंग करते हैं, उनको ही हम स्कॉटिक फार्म कहते हैं। तो वही कह रही हैं, कह रही थी कि जो वहाँ के जो स्कॉटिक फार्म थे, यानी वो क्या थे, उनसे बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी। बट दिस aspiring musicians face a bigger challenge than most. But this aspiring musician faced a bigger challenge. लेकिन वो जो अदर जो म्यूजिशियन थे, उन उन एज ए बिगर चैलेंज, उनके लिए वो बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज था। क्यों?
शी वॉज profoundly deaf because she was deaf, क्योंकि वो क्या थी, वो सुन नहीं पाती थी, और इसीलिए वो सबसे बड़ा इनके लिए क्या था, चैलेंज था। एवलाइन ग्लेनी's loss of hearing has been gradually, जो एवलाइन ग्लेनी है, वो जो उनकी सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या हो गई, लॉस हो गई, समाप्त हो गई। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano, यानी उनकी माता बता रही हैं, याद कर रही हैं, नोटिस कर रही हैं, समथिंग वाज रॉन्ग, यानी कुछ गलत है, कुछ गलत था। जब वो 8 वर्ष की थी, जब एवलाइन ग्लेनी 8 वर्ष की थी और पियानो बजाने के लिए वो क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव, तो उस समय उन्हें उनके नाम से बुलाया जा रहा था, बट वो मूव नहीं हुई, मतलब वो सुन नहीं रही थी। आई सडनली रियलाइज शी हैज नॉट हियर्ड, हमें उसी समय अचानक मुझे आभास हुआ कि शायद वो सुन रही थी। सिज इसाबेल ग्लेनी, यानी उनकी मदर ये बात स्वयं वो कहती हैं। फॉर क्वाइट, और इस समय थोड़े समय तक, फॉर क्वाइट a while Evelyn managed to cancel her growing deafness from friends and teachers, यानी थोड़े समय तक एवलाइन इस बात से नकारती रही, इस बात को कैंसिल करती रही, मना करती रही कि जो उनका डेफनेट है क्या हो रहा है, अपने यानी अपने डेफनेट को, अपने बहरेपन को वो अपने मित्रों और टीचर से वो क्या करते रहे, इस बात को छुपाते रहे। But by the time she was 11, लेकिन जैसे वो 11 वर्ष की हुई, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to specialist। जब उनका मार्क्स, जब 11 वर्ष की हुई और जब उनका मार्क्स बहुत पुअर आने गया, यानी खराब होने लगा, जो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी वो उनको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि आप इन्हें किसी स्पेशलिस्ट से क्या कीजिए, दिखाइए। बट sorry, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradually nervous damage, और उसी समय इस बात को डिस्कवर्ड किया गया कि हर हियरिंग वाज स्ट्रांगली इम्पेयर, यानी बहुत मजबूती से वो क्या हो रही थी, इम्पेयर हो रही थी, वीक हो रही थी, यानी बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, वीक हो रही थी। दैट इम्पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज, यानी जो नर्व डैमेज की वजह से जो उनका बहरापन है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा था, खराब हो रहा था, वीक हो रहा था। They were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to the school for the test, और वे लोग उन्हें एडवाइज कर किए कि अब आपको क्या, एक हेयरी एड्स, यानी एक सुनने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक मशीन आता है, उसको आपको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। और उनको एक स्पेशल स्कूल होता है जहाँ पे डेफ्ट, जहाँ पे गूंगे बहरे बच्चे क्या होते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे आप उनका एडमिशन करवाएं। Everything suddenly looked black, said Evelyn। जब लिसनिंग दिस वैस, इस बात को सुनकर वो उनको क्या होता है, अचानक हर चीज उनको क्या लगता है, अंधेरा लगने लगता है। एवलाइन क्लियरली कहते हैं, बट एवलाइन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, जो एवलाइन है, एवलाइन क्लियरिंग है, वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, यानी वो अपनी आशा को नहीं खोती हैं।
विश्वास रखती हैं। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. और इस तरह से she was determined, वो दृढ़ निश्चय करती है to lead our normal life, कि अपनी लाइफ को हम नॉर्मल तरीके से जिएंगे। जिस तरह से आम लोग अपने लाइफ को जीते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, उस तरह से मैं भी अपने जीवन को क्या करूँगी, जीऊँगी। परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो इनका इंटरेस्ट था, जिसमें इनका इंटरेस्ट था, यानी म्यूजिक में इनका इंटरेस्ट था, तो म्यूजिक के पीछे क्या लगते हैं, होने लगते हैं, भागने लगते हैं। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वह एक लड़की को नोटिस करती हैं कि वो जाइलोफोन क्या कर रही थी, बजा रही थी। एंड उसी समय डिसाइडेड, वो डिसाइड करते कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी क्या करेंगे, जाइलोफोन को बजाएंगे। मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रोन बॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। यानी बहुत जो टीचर्स थे उनको डिस्करेज कर रहे थे कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे मन की बात, ये तुम नहीं कर सकते। लेकिन जो परकशनिस्ट रोन फॉर्ब्स, जो तालवादक थे, वो स्पॉटेड यानी देखे उसके पोटेंशियल को, यानी उसके इंटरनल पावर को वो देखे। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और वो स्टार्ट किए दो बड़े बड़े ड्रम को क्या करके, ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और अलग अलग ध्वनि पे उसको क्या कर रहे थे, बजा रहे थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और कहते हैं कि इसको अपने कानों के थ्रू मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे से इब्लाइन। इब्लाइन ग्लेनिंग इस बात को कर रही है कि जो उनके जो परकशनिस्ट थे रॉन फॉर्ब्स, वो कहते हैं कि तुम इस ध्वनि को किसी दूसरे सेंस के माध्यम से क्या करो, सुनने का प्रयास करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower drum from the west down। और अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि जो बड़ा ड्रम है वो अपने वेस्ट के ऊपर से मैंने इसको रियलाइज किया, और जो छोटा ड्रम था वो अपने वेस्ट के नीचे से मुझे क्या होने लगा, रियलाइज होने लगा। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और इस तरह से फिर वो इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, और सुन मतलब जल्दी एवलाइन डिस्कवर कर ली, खोज लिया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, यानी वो उस ध्वनि को क्या कर सकती थी, सेंस महसूस कर सकते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों के द्वारा उस ध्वनि को क्या कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। I have learned to open my mind and body to sound and vibration। The rest was sheer determined and hard work। और इस तरह से वो कह रहे कि आई हैव लर्न, यानी मैं ये सुन सकती थी ओपन माइंड के द्वारा, अपने खुले हुए माइंड से इस ध्वनि को सुन सकती थी, और द साउंड एंड वाइब्रेशन, और क्या वाइब्रेशन, यानी जो साउंड का जो वाइब्रेशन था, और अपने खुले हुए माइंड से इस ध्वनि को क्या कर सकती थी, सुन सकती थी। और जो बचा हुआ था उसको मैं शेयर डिटरमाइन, यानी सच्चा, यानी एकदम शेयर डिटरमाइंड, सच्चा दृढ़ निश्चय से और हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम से। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और उस पॉइंट से मैंने पीछे कभी नहीं देखा। द टू द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द time she was 16
16 वर्ष की थी तो उस समय यूनाइटेड किंगडम अपने जो यंग ऑर्केस्ट्रल थे, जो उनके एज के जो ऑर्केस्ट्रल थे उनके साथ वो यूनाइटेड किंगडम एक टूर पे गई थी जब वो 60 वर्ष की थी, 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और वो उस समय वो डिसाइड कर चुकी थी जो मैं अपना लाइफ है वो यानी म्यूजिक, मैंने अपना जीवन किस में बिताएंगे, म्यूजिक में, वो डिसाइड कर चुकी थी। सी auditions for the Royal Academy of Music and score one of the highest marks in the history of academy। और उस समय जब ऑडिशन में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स को क्या किया, कलेक्ट किया, यहाँ तक जो उस एकेडमी का इतिहास था उस इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट किया। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और इस तरह से ग्रेजुअली वो धीरे धीरे मूव कर गई फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क से वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ। ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब होता है जी उसमें कितने देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें कई लोग होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, बजाते हैं, लेकिन जो सोलो परफॉर्मेंस होता है उसमें कोई एक व्यक्ति क्या करता है, बजाता है। At the end of her 3 years, she has captured most of the top awards। और इस तरह से 3 वर्ष समाप्त होते होते वहाँ पे जो सबसे मोस्ट ऑफ द अवार्ड होते हैं उसको उन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इस तरह से एवलाइन would not accept any hint of heroic achievement, और इन सबको वो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मानती हैं, बड़ी उपलब्धि नहीं मानती हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग तो यू विल गेट देयर। अगर अगर आप कठिन परिश्रम करते हो और आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप निश्चित रूप से आपको वो चीज़ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, मतलब आप वहाँ चले जाओगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इस तरह से वो सही स्थान पे क्या हुई, उनको सही स्थान मिला, दिन पहुंची। The word most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instrument, और इस संसार में जो सबसे मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट विथ मास्टरी, जो सबसे जो मास्टरी होता है ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हजारों इंस्ट्रूमेंट में जो मास्टर होता है वो उसमें क्या थी, सॉर्ट ऑफ मास्टर मल्टीपर्कशनिस्ट थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल मीन्स वो क्या हुई, टाइम टेबल बहुत बिजी हो। इट इज intriguing to watch Evelyn function so if effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with busy bears give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a squatting lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that does not explain how she managed learn French and master basic Japanese। इस तरह से it is intriguing means charming to watch Evelyn function। जो एवलाइन ग्लैनिस का जो फंक्शन होता है वो देखने में बहुत आकर्षक लगता है, चार्मिंग लगता है। सो एफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग, क्योंकि बिना सुने हुए वो किस तरह से महसूस करती हैं। इन आवर 2 hours डिस्कशन, यानी 2 घंटे के डिस्कशन में
सी नेवर मिस अ वर्ड, वो एक भी वर्ड को वो मिस नहीं करते हैं। मैन विथ बूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, यानी वह व्यक्ति जिसको क्या घनी दाढ़ी होती है वो मुझे कष्ट देता है। सी लाफ्ड, और वो हंसती हैं। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, और करेंगे इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, हम केवल बात करते हैं क्या, वो लिप्स को नहीं देखते, क्या देखते हैं, इट्स द होल फेस, वो पूरे फेस को देखते हैं, स्पेशली द आईज, और मुख्य रूप से उसमें क्या, आंखों को देखती हैं। से स्पीक, वो कहती हैं कि फ्लॉलेसली विदाउट स्कोटिंग लील, यानी फ्लॉलेसली यानी पूरे गति के साथ क्या करती हैं, यानी विदाउट फॉल्ट या मिस्टेक, फ्लॉलेसली मतलब जो बोलते समय कोई गलती ना करे, और इस वे से स्कॉटिक स्कॉटलैंड की तरफ, माई स्पीच इज क्लियर, और वो कहते हैं कि मेरा स्पीच क्या है, क्लियर है, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब मैं 11 वर्ष की थी तब तक मुझे क्या, मैं सुन सकती थी। बट सी सेज, बट दैट डोंट एक्सप्लेन, लेकिन इसके विषय में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, कि किस तरह से वो फ्रेंच और जैपनीज को उसने क्या किया, सीखा। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, इट pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my chicken bones, and even in my hair. फॉर म्यूजिक, वो म्यूजिक के बारे में बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट्स पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स माय बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से के द्वारा, अंग के द्वारा, के थ्रू क्या होता है, इट्स टिंगल्स, यानी जो झंझनाहट है, इन द स्किन, माई चिकन बोन्स, मेरे गाल के थ्रू, इन एवरी इन माई हेयर, मेरे यहाँ तक कि मेरे बालों के थ्रू जो म्यूजिक होता है वो मेरे शरीर के प्रत्येक पार्ट के थ्रू क्या होता है, मेरे अंदर प्रवेश कर देता है, मुझे महसूस होता है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर्स, यानी जब वो जाइलोफोन को क्या करते हैं, प्ले करते हैं, यानी जब बजाते हैं, शी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती हैं, द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर्स, जो यानी स्टिक होता है जिससे उस जाइलोफोन को बजाते हैं, उसके थ्रू, उनके फिंगर के थ्रू क्या होता है, प्रवेश करता है, महसूस होता है। बाय लेनिंग अगेंस्ट द ड्रम, शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और इस तरह से यानी बाई लीजिंग अगेंस्ट, जब वो ड्रम के साथ होती हैं, सी कैन फील, वो महसूस कर सकते हैं, द रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस माने इचो ऑफ द साउंड, यानी जो उसका साउंड होता है, यस, रिजोनेंस फ्लोइंग हर बॉडी, यानी उसके साउंड होते अपने बॉडी में वो क्या करती हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज so that the vibration pass through her bare foot and up her legs, और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो सी रिमूव हर शूज, अपने वो शूज को क्या कर देते हैं, उतार देती हैं, ताकि सो डैट, ताकि द वाइब्रेशन पास, जो वाइब्रेशन है वो पास हो सके, हर बेयर फिट, यानी उनके पैरों के थ्रू क्या हो, जो वाइब्रेशन है वो उनके हर लेग्स, यानी उनके पैरों के थ्रू वो क्या हो, वाइब्रेशन उनके अंदर क्या हो, पास हो जाए, यानी उनको महसूस हो सके। नॉट सरप्राइजिंग, इवलाइन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं है, जो इवलाइन डिलाइट्स, यानी खुश होती है, प्रसन्न होती हैं, और ऑडियंस के साथ,
In 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society prestigious Solist of the Year award। और 1991 में वो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के जो प्रेस्टिशियस सोलिस्ट अवार्ड होता है उसमें वो क्या हुई थी, प्रेजेंट हुई थी। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो जेम्स ब्लेड हैं जो मास्टर परक्यूशनिस्ट है, वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, यानी भगवान ने उनके हियरिंग की क्षमता को क्या कर लिया है, ले लिया है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। What we hear she feels far more deeply than any of us. That's why she express music so beautiful। वो कहते हैं कि भगवान ने उनकी जो सुनने की जो क्षमता है उसको तो ले लिया है, लेकिन इसकी अतिरिक्त उनको क्या, इसके अतिरिक्त उनको कुछ ऐसी शक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दी है जिससे कि वो हम लोगों से ज़्यादा वो क्या करते थे, डीपली तरीके से वो महसूस करते हैं, और इसीलिए जो उनका जो म्यूजिक है वो इतना सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। एवलाइन confessed that she is something of her holic, यानी एवलाइन कन्फेस करते हैं, कहती हैं कि से समथिंग हार्होलिक, कि वो बिना कठिन परिश्रम किए नहीं रह सकती। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और मैं जस्ट क्या करती हूँ, वर्क करते रहती हूँ। ऑफ्टन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, यानी जो अदर म्यूजिशियंस हैं मैं उनकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा क्या करती हूँ, मेहनत करती हूँ। बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस, और जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका रिवार्ड आता है वो कहीं उससे भी बड़ा आता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, और इसके अलावा इवलाइन आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, और इसके अलावा वो फ्री में वो बातें करते किससे, इन प्रिजन, जो प्रिजनर होते हैं प्रिजन से, और जो हॉस्पिटल होता है उसमें वो फ्री कंसल्ट करते हैं, फ्री बात करते हैं। She is also give higher priority to classes of young musicians, और इस तरह से वो इससे भी ज़्यादा जो priority देती हैं, रेफरेंस देती हैं, वो जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनको और ज़्यादा रेफरेंस देती हैं। एन रिचलिन ऑफ Beethoven's for deaf children says she is a shining inspiration for deaf children। They see that there is a nowhere that they cannot go, यानी एन रिचलिंग ऑफ Beethoven for deaf children, यानी जो डेफ चिल्ड्रेन के जो एन रिचलिंग है वो कहती हैं कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन, वो क्या है, चमकती हुई क्या है, मोटिवेटर हैं, मोटिवेट करने वाली हैं अब डेफ चिल्ड्रेन, यानी जो गुम बहरे जो चिल्ड्रेन हैं उनके लिए वो बहुत बड़े क्या है, इंस्पायरेशन है। दे सी, दे मतलब वो देख सकते हैं कि देयर इज नाउ हियर, अगर वो नाउ हियर दैट दे कैन डू, अगर वो ऐसा काम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक इंस्पायरेशन बन चुकी हैं। इब्राहिम गिलेनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और इस तरह से जो इब्राहिम गिलेनिंग है वो ऑलरेडी एकम्प्लिश, यानी पहुंच चुके हैं, पा चुकी हैं, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस, यानी अपने एज के दुगने लोगों से
ज़्यादा वो ख्याति पा चुके हैं, जो उनके एज के दुगने एज के लोग नहीं उस ख्याति को प्राप्त कर चुके। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who work to her and says it is it she can do it, I can, and not the least. She has given enormous pleasure to millions. और इस तरह से वो सभी के लिए क्या हो गई है, मोटिवेटर बन गई हैं कि अगर पीपुल हु लुक हर, अब हर लोग उनको देखते हैं, दैट एंड शी हैज गिवन इंस्पायरेशन दोज हु आर हैंडीकेप्ड, यानी जो हैंडीकेप्ड हैं, जो गंगे हैं, जो बहरे हैं, जो लंगड़े हैं, उन सभी के लिए वो क्या हो, मोटिवेटर बन चुकी हैं कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इस तरह से वो मिलियंस लोगों का वो क्या बन चुकी है, प्लेजर, मिलियंस लोगों को वो खुशी देती हैं और उन्हें इंस्पायर करती हैं। इस तरह से इस चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।